जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मिर्कल्स पर। दोस्तों, बाबा नीम करौरी जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, वही बाबा नीम करौरी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए कहीं भी पहुंच जाया करते थे और अपने भक्तों के कष्टों को खेल खेल में ही दूर कर दिया करते थे। दोस्तों, बाबा नीम करौरी के चमत्कारों की कथा में से एक और चमत्कार मैं आप लोगों के सामने आज लाया हूँ। बाबा नीम करौरी ने इस चमत्कार में यह सिद्ध कर दिया कि वह जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। उनमें इतना सामर्थ्य है कि वह किसी के भी भाग्य को बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के अपने महत्वपूर्ण विषय की ओर चलें, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्री होत्रदत्त शर्मा जी अलीगढ़ वाले ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपने विद्यालय के संबंध में एक रिट दायर की थी। वे बहुत अशांत और दुखी थे और अपने मन के तपन की शांति हेतु सितंबर 1968 में बाबा के पास कैंची आश्रम में आए हुए थे। आप बताते हैं कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों के स्वार्थी लोगों के बहकावे में आ जाने के कारण उन्होंने विद्यालय के विपरीत कुछ आदेश दे दिया। इससे विद्यालय की स्थिति छिन्न भिन्न हो गई। जुलाई से यह केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। मुझे अब यह स्थिति गंभीर और असहनीय हो रही थी। मेरा धैर्य और विवेक जवाब दे रहा था। बाबा के सानिध्य में होते हुए भी उनसे अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रहा था। भक्त वत्सल बाबा ने एक दिन सूर्यास्त के बाद अकेले में मुझे अवसर दिया। वे सहज वाणी में मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है। मैंने गदगद कंठ से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के विरुद्ध हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक रिट दायर की है। इतनी शक्तिशाली सरकार के विरोध में गरीब विद्यालय की रिट खारिज ही होनी है। अब आपका ही सहारा है, आप जाने। मेरी सच्ची पुकार सुनकर वे थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, सरकार की पराजय होगी और तेरे विद्यालय की विजय होगी। मुझे उस मानसिक स्थिति में विश्वास नहीं हो पाया। इसलिए मैंने पुनः निवेदन किया कि आप मेरे मन को रखने के लिए तो यह बात नहीं कह रहे हैं। मेरी इस बात पर बाबा गंभीर हो गए और दृढ़ वाणी में बोले, हमने कह दिया तो लाखों में कह दिया। तुलसी की चौपाई मेठत कठिन कुंवक भाल के को दोहराते हुए फिर बोले, हम भाग्य को पलटने का सामर्थ्य रखते हैं। संसार में किसी की शक्ति नहीं जो इसके विपरीत कुछ कर सके। तख्त पर बैठे हुए लोगों को हम मिट्टी में मिला सकते हैं और मिट्टी में पड़े हुए को तख्त पर बैठा सकते हैं। बाबा के इन आशीष वचनों को सुनकर मुझे शांति मिली और 29 अक्टूबर 1969 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुझे विजय मिली। दोस्तों, इसमें होत्रदत्त जी ने यह कहा कि बाबा नीम करौरी के इन वचनों को सुनकर मेरा भाग्य जाग उठा और उन्होंने मेरे भाग्य को बदल दिया। दोस्तों, बाबा नीम करौरी कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप है। वे जिसको चाहें गद्दी पर बैठा सकते हैं और जिसको चाहें गद्दी से उतार सकते हैं। दोस्तों, बस हमें ये चाहिए कि निर्मल हृदय से बाबा के इन चरणों में हमें लग जाना चाहिए, जिससे हमारे इन कष्टों को बाबा छूमंतर कर दें। जो कष्ट हम सह रहे हैं या जो भी हमारी मनोकामना है, बाबा उन्हें पूरा करें और हमारे कष्टों को हर लें। दोस्तों, यदि हम बाबा से कुछ भी निवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से वे हमारी मनोकामना को पूरे करेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी।